हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30 मई 2026 से आने वाला समय अब वरदान साबित होगा। क्यों होगा? ऐसी कौन सी स्थिति बनने जा रही है जिससे ये समय वरदान साबित होगा? क्या प्रभाव इसका होगा? सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 29 मई 2026 को ग्रहों के युवराज और मकर राशि वालों के लिए भाग्य विधाता और आपके करियर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले और भी बहुत सारे जीवन में विषय हैं जहां पर बुध का प्रभाव होता है। ऐसे बुध अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों वरदान साबित होगा, सभी ये बातें हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध अब एक ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि स्वयं की राशि मिथुन पर गोचर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की आवश्यकता है कि जब बुध स्वयं की राशि पर ही गोचर करेंगे तो फिर बुध कैसा फल दे सकते हैं, जो कि हाँ कई स्थितियां हो सकती हैं उसमें अलग अलग, जिससे बुध के प्रभाव बदल सकते हैं। पर बुध का स्वयं की राशि पर गोचर करना अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। तो वो बुध जो हमारे बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, जो हर एक विषय, हर एक क्षेत्र, हर एक जीवन के पहलू में प्रभाव होता है। बिना कोई भी काम हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, कर रहे हो, बिना बुद्धि के कुछ भी संभव नहीं। आप नौकरी कर रहे हैं या अन्य जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी काम व्यापार से जुड़े हैं और बुध व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं। तो जब बुध की स्थिति में परिवर्तन होता है तो कह सकते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभाव बदल जाता है, हर एक क्षेत्र में स्थितियां चेंज हो जाती हैं। इसीलिए बुध का ये परिवर्तन जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, ये समझेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर मात्र बुध नहीं, कई ग्रह स्थितियाँ अब लगातार, जो कि यदि आप जुड़े इस चैनल से तो मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि अब लगातार ग्रह स्थितियाँ बदल रही हैं। और जहाँ पर बहुत समस्याएं हो रही थी लोगों को अलग अलग विषय पर, चाहे वो युद्ध की वजह से हो, चाहे तेल, एनर्जी, गैस इत्यादि अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से हो, पर अब धीरे धीरे अलग ये जो समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का धीरे धीरे निदान होगा, इसका समाधान होगा। और अब चीज़ें आप देखेंगे भी कि आने वाले समय में जून से लेके अक्टूबर का जो समय होगा, इस समय कुछ समस्याएं होंगी जो पहले से हैं, जो कि अब धीरे धीरे ठीक होंगी और चीज़ें पहले जैसी थी अभी इसके पहले, तो अब उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत कुछ सुधार की ओर देखने को मिलेगा। क्योंकि 2026 में अभी जाते जाते चीज़ें फिर से थोड़ी बदलाव की तरफ, और हमें सतर्क होने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, अक्टूबर से लेके फिर दिसंबर के बीच में। पर अभी कुछ समय राहत की सांस देखने को मिलेगी, जो कि अभी बरसात का समय आ रहा है। और हमने चर्चा की थी, संभवतः यदि आपको ध्यान हो, कि जल से जुड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी कुछ घटनाएं बाकी भी हैं, तो वो भी सक्रिय होंगी आगे चल के। जो कि देखिए, ये बात मन में आ सकती है कि बरसात के समय में तो नॉर्मली सी बात है कि समस्याएं होती ही हैं पानी से जुड़ी हुई, ठीक बात है। पर
समस्याएं जब बहुत अधिक हो जाए, ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों लोगों को, तो इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए, ये विषय इसका नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुध का ये जो गोचर काल है वो कैसा रहने वाला है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। तो 29 मई को ये बदलेंगे, 30 मई से क्या प्रभाव होगा इनका ये समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके करियर में बदलाव लाने वाला है। करियर में हो सकता है कि काम का प्रेशर हो सकता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छी ना पट रही हो, ना चल रही हो चीज़ें, आपके साथ राजनीति हो रही हो, मेहनत आप कर रहे हों और उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा हो, या अन्य कोई समस्याएं, तो इन समस्याओं का समाधान होगा। और ये बुध हैं, आप यदि चाहते हैं कि ग्रोथ करें, हमारा प्रमोशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कुछ पैसे अधिक मिले, यानी सैलरी बढ़े, या जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हो, तो बुध अब सलूशन की तरफ आपको आगे ले जाएंगे। इसके अलावा बुध का ये परिवर्तन ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ का एक वृक्ष मिल गया, क्योंकि वृक्ष का मतलब इसलिए कि जब कोई समझिए कि आम का वृक्ष है, अब यदि आपके पास वृक्ष ही हो तो हमेशा फल मिलते रहेंगे जब तक वृक्ष है। और यदि आपके पास एक फल हो तो एक फल हो, 4 फल हो या 10 फल हो आम के, बस लिमिटेड है कि भाई इतने फल हैं। तो बुध अब जब तक मिथुन राशि में है तब तक आपके लिए ग्रोथ का एक वृक्ष मिल गया है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसका लाभ उठाने की। तो करियर में काफ़ी कुछ बदलते हुए आप देखेंगे। इसके अलावा बुध का ये गोचर काल आपको जीवन में कई समस्याओं का समाधान भी देगा। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे तो शत्रु अब आपके बुद्धिमत्ता के सामने हारेंगे और अपने शत्रुओं को आप परास्त करके और आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि अब शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बुध के प्रभाव से देखने को मिलेगी। कई बार लोगों को बड़ी दिक्कत होती है लोन वगैरह चुकाने में। बैंकिंग सेक्टर का आधिपत्य बुध के पास होता है और लोन यदि आप चुकाना चाहते हैं, लोन से मुक्ति चाहते हैं और बार बार प्रयास तो आपका जारी है कि कैसे भी हो कर्ज से बाहर निकलना है, पर कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं या बैंक से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है और जिसकी वजह से लोन नहीं चुक पा रहा है या लोन पास नहीं हो पा रहा है, कोई न कोई बाधाएं बार बार आ रही हैं, तो समझिए कि ये समय होगा जिस समय इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, विदेश से जुड़ा हुआ काम हो, तो ये भी अब ठीक होता हुआ। कोर्ट कचहरी के मामलों पर यदि समझिए कि आपका पक्ष सही है, फिर भी सामने वाला बहुत तिकड़मबाजी करता है, तिकड़मबाजी को कहें यदि सरलता के साथ, तो कुछ न कुछ दिमाग लगाता रहता है और आपको और फंसाया जा रहा है, आप और भी ज़्यादा इसमें उलझते जा रहे हैं, तब ये उलझन भी सुलझेगी और विदेश या दूर की यात्रा का मौका भी मिलेगा। तो कहें तो बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, पिता पुत्र के लिए बहुत अच्छा है और
बहुत सारे देखिए ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना तो देखिए ठीक है, बहुत लोग चाहते हैं, पर कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसका भी सलूशन इस समय होता हुआ दिखेगा। तो बुध के इस परिवर्तन से आपके जीवन में यानी मकर वालों के लिए बहुत कुछ अब परिवर्तित होगा, कई समस्याओं का समाधान होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? पर उपाय से पहले मैं ये बता दूं, कोई भी निर्णय आपको लेना हो, अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कैसी ग्रहस्थितियां हैं, बुध कैसे हैं, क्या जो काम के लिए आप प्रयासरत हैं, यानी कि आप काम करना चाहते हैं कि हो जाए, तो क्या उसके लिए गोचर के साथ साथ पर्सनल कुंडली में भी ग्रहस्थिति अनुकूल हैं कि नहीं है। तो कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, और उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। उपाय देखिए बहुत सरल है, भगवान गणेश जी की आराधना करिए, और भगवान गणेश जी की आराधना के साथ साथ आप बुध यंत्र आता है, उसे अपने घर में, ऑफिस इत्यादि जहाँ भी आप रख के और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं। भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।